नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जानेंगे, जब हमारे घर में भगवान का वास होता है तो हमें कौन कौन से शुभ संकेत मिलते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में भगवान का वास हो गया है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अगर सुबह शाम आपको कुछ संकेत मिलें तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो संकेत क्या हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान जी के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन लोगों पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह तो हम भी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में और आपको बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है या नहीं। जब आप पूजा पाठ करते हो तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है या नहीं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब भी घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी नहीं पाते होंगे और कई बार ऐसा होता है तो आपके घर में भगवान वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर दोबारा से छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर वास तो करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन जब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में बड़े अच्छे से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि आपके घर में भगवान वास कर चुके हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप खुद उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भगवान का वास आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, तो ये भी एक ऐसा संकेत है जिससे पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में हैं। और जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी महक आती है। ये एक अजीब सी महक होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की खुशबू होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी खुशबू आती है। ये खुशबू आपके मंदिर से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये खुशबू आएगी, और जितना आप अपने घर में के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको ज़्यादा खुशबू आती है। ये खुशबू देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। आप तो नकारात्मक ऊर्जा होती है जब इनके घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको खुशबू आने लगती है। ये खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। आपका मन करता है
कि खुशबू मुझे हमेशा आती रहे। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वारे पर आ जाता है, तो ये आपके साथ हफ्ते में 3 बार या उससे अधिक हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई भी याचक आता है तो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान अन्न दान और जल दान माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपके घर में, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उन्हें परेशानी आते ही अपने आप ही रास्ते सूझ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, उल्लू का दिखना शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों की खाने पीने की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को बहुत कम भूख लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी अत्यंत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज़ सुनाई दे, शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में सबसे पहले शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का सबसे अच्छा संकेत है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपया होने का साफ साफ इशारा है। यह बताता है
कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। भगवान जी अब आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह इस बात का इशारा करता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। जब आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर ईश्वर मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को कुछ खाने पीने के लिए दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रोम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो ये समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई उपहार भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ लेना कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और भगवान कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है। ईश्वर आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। ये बहुत ही अच्छा संकेत और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता और ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा के ही कुछ संभव संकेत हैं। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी प्रभु की विशेष कृपा है और सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो आपका पूरा जीवन झगड़े और कलेश के बीच से गुजरता है। जो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी भगवान की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से बहुत ही परेशान हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद हमेशा रहता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना भगवान को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर भगवान का आशीर्वाद होता है। तभी तो ये संभव है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें सबसे पहले
माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी रही है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम भी भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और फ़ोन देखते रहें।